नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अकोला पंचायत समिति में अतिरिक्त 62 शिक्षकों के वेतन पर 2.25 करोड़ का अकारण खर्च। मनपा कर्मचारियों के खच्चीकरण को लेकर रोष। महाजनी प्लॉट जलकुंभ का सारा पानी बहा, लोग पानी से वंचित। और प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा में प्रोफेशनल की जीत। समाचार विस्तार से। अकोला जिला परिषद में अकोला छोड़कर अन्य 6 पंचायत समिति में 110 शिक्षकों के पद रिक्त है, जबकि अकोला पंचायत समिति में 62 शिक्षक अतिरिक्त है। उनके वेतन पर होने वाला खर्च प्रतिवर्ष 2.25 करोड़ रुपए है। ये खर्च किससे वसूला जाए, इस प्रकार का सवाल मुख्य कार्यपालन अधिकारी के सामने पैदा हो गया है। अन्य तहसीलों में शिक्षकों की कमी, जबकि अकोला तहसील में 49 शिक्षक मराठी के व 13 शिक्षक उर्दू के अतिरिक्त रहने के बाद भी केवल 1 शिक्षक संगठन के नेता की पत्नी अतिरिक्त रहने के कारण वह अपने से दूर न हो, इसके लिए यह संगठन शिक्षक समायोजन प्रकरण में रुकावट डाल रही है और जिला परिषद प्रशासन केवल मुख्यदर्शक बना हुआ है। शासन निर्णय 16 मई 2011 व इसी पर आधारित शिक्षण उपसंचालक अमरावती के 2 नवंबर 2011 के पत्रानुसार जिला परिषद के सीईओ ने 18 नवंबर 2000 को सभी पंचायत समिति के बीडीओ को आदेश देकर पट जांच की। परिस्थिति अनुसार 22 दिसंबर के भीतर अतिरिक्त शिक्षकों का समायोजन करने के आदेश दिए। जिले में 3855 शिक्षकों के पद मंजूर है, जबकि प्रत्यक्ष में 3843 शिक्षक कार्यरत है, जिसके कारण 84 शिक्षक अतिरिक्त है। उर्दू विभाग में 566 पद मंजूर रहने के बाद भी 485 शिक्षक कार्यरत है, जिसमें 66 शिक्षक निलंबित है। वर्तमान समय में पंचायत समिति स्तर पर पातुर 19, अकोट 12, बालापुर 5, मूर्तिजापुर 31, तेल्हारा 40 व बाजटाकली 3, इस प्रकार कुल 110 शिक्षक कम है। वहीं अकोला पंचायत समिति में 49 शिक्षक मराठी के तथा उर्दू के 13 शिक्षक अतिरिक्त हैं। इस प्रकार 62 शिक्षक अतिरिक्त हैं। शासन, शिक्षण उपसंचालक अमरावती व सीईओ अकोला के स्पष्ट आदेश व निर्देश रहने के बाद भी अन्य तहसीलों में 110 शिक्षक कम हैं, जबकि अकोला पंचायत समिति 62 शिक्षकों को अकारण ही पाल रही है। 62 शिक्षकों का एक माह का वेतन 18,60,000 रुपए तथा एक साल के वेतन की रकम 2.25 करोड़ रुपए होते हैं। अन्य तहसीलों में शिक्षकों की कमी व अकोला पंचायत समिति में वर्ष में 2.25 करोड़ रुपए व्यर्थ खर्च हो रहे हैं। जिला परिषद के पदाधिकारी विकास के नाम पर केवल गप्पा कर शासन, नागरिकों, अन्य शिक्षकों व छात्रों को फंसा रहे हैं। केवल एक संगठन के नेता की पत्नी के लिए यदि समायोजन प्रणाली में रुकावट लाई जाती है, तो ऐसी सूरत में उस शिक्षिका का तबादला जिले के बाहर की जाए और पूरे जिले की शिक्षा की ऐसी तैसी करने वाली अकोला पंचायत समिति से 2.25 करोड़ रुपए वसूल किए गए। इस प्रकार का प्रस्ताव शासन व शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के पास भेजा गया है। मनपा के 2 कर्मियों को निलंबित किए जाने के कारण कर्मचारी यूनियन में नाराजगी व्यक्त हो गई है, जिसे देखकर जिलाधिकारी व मनपा प्रशासक को निवेदन सौंपा गया। महानगर पालिका के अधिकारियों ने किसी भी प्रकार का कारण न बताते हुए कर वसूली लिपिक अविनाश वासनिक व आनंदमणि सिरसाट को निलंबित कर दिया है। अधिकारियों की खच्चीकरण नीति के कारण कर्मचारियों में तीव्र स्वरूप का रोष पैदा हो गया है। शुक्रवार 9 दिसंबर को अकोला म्युनिसिपल मजदूर यूनियन द्वारा जिलाधिकारी व मनपा प्रशासक को निवेदन सौंपकर दोनों कर्मचारियों का निलंबन वापस लेने की मांग की, अन्यथा आवश्यक आंदोलन करने के संकेत अकोला म्युनिसिपल मजदूर यूनियन के कार्याध्यक्ष विठ्ठल देवकते ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दिए हैं। जिल्हा प्रशासनाचं काम मतदार यादी, केबल सर्वेक्षण, छायाचित्र घरोघरी वाटणे आणि महानगरपालिकेच्या महत्वाचे उत्पन्न साधन टॅक्स गोळा करणे या बाबी
त्या सर्व एकत्रित जबाबदारी या करवसुलीवर लादलेली आहे. पर्यायानं मूळ कामावर याचा विपरीत परिणाम होत असल्याने मनपा प्रशासन आम्हाला दोषी धरून आमच्या 2 कर्मचाऱ्यांवर त्यांनी कोणतीही पूर्वसूचना किंवा कारणे दाखवा सूचना न देता त्यांना निलंबित केलेलं आहे. त्या निलंबनाचा आम्ही या ठिकाणी माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांना निवेदन देऊन झालेल्या अन्यायासंदर्भात त्यांचं निलंबन बिनशर्त रद्द झालं पाहिजे आणि आम्ही ज्या सुट्टीच्या शासकीय दिवशी काम करतो या कामाचा मोबदला द्यावा. अन्यथा आम्ही शासकीय सुट्टीच्या दिवशी कोणतंही जिल्हा प्रशासनाने जे अत्यंत महत्वाचे काम वगळता मनपाचे आम्ही कोणतेही काम करणार नाही असा इशारा दिला. मनपा जल प्रदाय विभाग की लापरवाही के कारण महाजनी प्लॉट के विशालकाय जलकुंभ का सारा पानी बर्बाद हो गया और लोगों को पानी से वंचित रहना पड़ा. शहर के नागरिकों को जलापूर्ति करने हेतु महाजनी प्लॉट परिसर में निर्माण की गई पानी की टंकी को पानी सप्लाई करने वाला वॉल लीक होने के कारण टंकी में जमा हुआ पानी पूर्णतया बह गया, जिसके चलते इस परिसर के कई हिस्सों में रहने वाले नागरिकों को 1 या 2 दिन जलापूर्ति नहीं होने की संभावना निर्माण हुई है. इस वॉल के जरिए पानी लीक होने की यह पहली ही घटना नहीं है. इसके पहले भी निष्क्रिय हुए इस वॉल के कारण लाखों गैलन पानी व्यर्थ में बहा है. फिर भी इस वॉल की मरम्मत को लेकर मनपा प्रशासन बेफिक्र है. मनपा बर्खास्त होने पर आयुक्त के हाथों सर्वाधिकार आने के बाद भी प्रशासन चुस्त होने के बावजूद फिर वही पुराना आलाप गा रही है. इस वर्ष बारिश आधी अधूरी होने के कारण आने वाले गर्मियों के दिनों में शहरवासियों को गंभीर जल संकट से जूझना पड़ सकता है. आने वाले जल संकट से निपटने हेतु अभी से मनपा द्वारा नियोजन करना आवश्यक है. अन्यथा फूटी पाइपलाइन एवं पुराने निष्क्रिय वॉल के कारण व्यर्थ में जल बह जाने वाली घटनाएं फिर से हो सकती है. इस वॉल को जल्द से जल्द बदला जाए ऐसी मांग नागरिकों द्वारा की जा रही है. स्वर्गीय देवीदास वानखड़े कप तथा 21,000 रुपयों का पुरस्कार प्रोफेशनल क्रिकेट टीम ने अपने नाम किया. प्रभाटे बोर्डिंग स्कूल के मैदान पर यह क्रिकेट टूर्नामेंट लिया गया था. अकुला प्रीमियर लीग टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन शुक्रवार को हुआ. प्रोफेशनल क्रिकेट टीम ने अंतिम मैच में इंग्लिश स्कूल टीम को जबरदस्त टक्कर देते हुए स्वर्गीय देवीदास जी वानखड़े स्मृति ट्रॉफी एवं 21,000 रुपयों का पुरस्कार अपने नाम किया. महाराष्ट्र बहुजन पत्रकार संघ एवं अकोला टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था. प्रभाटे बोर्डिंग स्कूल के स्वर्गीय कुणाल शिंदे क्रीड़ांगण पर संपन्न हुए इस टूर्नामेंट में कुल 32 टीमें शामिल हुई थी. प्रोफेशनल टीम के मोहित राउत को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया. अंतिम मैच का आनंद लेने हेतु विधायक संजय गावंडे, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक नितिन पवार, महाराष्ट्र बहुजन पत्रकार संघ के प्रदेश सचिव राजीव पिसे, केंद्रीय दक्षता पथक सदस्य अविनाश देशमुख, बहुजन पत्रकार संघ के विभागीय अध्यक्ष अनिल माहोरे, क्रिकेट मार्गदर्शक अशोक ढेरे, बहुजन पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष सुधाकर खुमकर, एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंदराव वानखड़े, उपाध्यक्ष गजानन नारे, सचिव शिवाजीराव चौहान आदि मान्यवर उपस्थित थे. इन्हीं अतिथियों के हाथों पुरस्कार देकर दोनों टीमों के खिलाड़ियों का सत्कार किया गया. समाचारों में आगे देखिए. तुअर पर फैला रोग, और ऑक्ट्रॉय चुराने वाला सीमेंट ट्रक हुआ दंडित. वर्तमान समय में तुअर की फसल पर फल्ली मक्खियों का प्रादुर्भाव हो रहा है, जिसकी उपाय योजना करने का आह्वान कीटक शास्त्र विशेषज्ञों ने किया है. ठंड के कारण तुअर की फसल पर रोगों का प्रादुर्भाव हो रहा है, जिसके कारण किसानों में चिंता व्याप्त हुई है. तुअर फसल पर 3 प्रकार के कीड़ों का प्रादुर्भाव पाया जा रहा है, जिसमें इल्ली, पंख वाले पतंगे व फल्ली मक्खी का समावेश है, जिसमें से इन दिनों फल्ली मक्खी का रोग फैल रहा है. इस रोग का प्रादुर्भाव तुअर की फलियों के भरते समय होता है. इस रोग में मक्खियां तुअर फल्ली के दानों में अंडे देती हैं. इस रोग को लेकर डॉक्टर पंजाबराव कृषि विद्यापीठ के कीटक शास्त्र विभाग के प्रमुख डॉक्टर उमेश बारखड़े ने सर्वेक्षण के बाद आवश्यक उपाय करने की जानकारी सिटी न्यूज से बोलते हुए दी. या पिकावरती प्रामुख्याने शेंग माशी या किडीचा प्रादुर्भाव होतो आणि सध्या आमच्या कीटकशास्त्र विभागाने डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या कीटकशास्त्र विभागाने हे विदर्भामध्ये जे सर्वेक्षण केलेलं आहे
त्या सर्वेक्षणामध्ये असे आढळून आले आहे की शेंग माशीचा प्रादुर्भाव कुठे कुठे झालेला आहे. तरी शेतकरी बंधूंनी आपल्या शेतामधील तुरीच्या पिकाचे सर्वेक्षण करावे आणि त्यावर कीटकनाशकाची फवारणी करून या किडीचे जर नियंत्रण केले तर आपल्याला चांगला बंदोबस्त करता येईल. कारण ह्या किडीचा प्रादुर्भाव झाला म्हणजे ह्या किडी शेंगेमधील दाण्यामध्ये अंडी घालतात व त्यामध्ये अळी तयार होते व ती अळी या शेंगेतील तुरीचे दाणे खाऊन टाकते आणि ज्याला आपण मुकन म्हणतो ही मुकन तूर अशी तयार होते. त्यामुळे कधी कधी फार मोठ्या प्रमाणावर आपल्या तूर पिकाचं नुकसान होऊ शकते. म्हणून शेतकरी बांधवांनी आपल्या शेताचे सर्वेक्षण करावे व कीटकनाशकाची फवारणी करावी. आबकारी बचाकर जा रहा सीमेंट से भरा ट्रक नाका कर्मचारियों ने पकड़कर 10 गुना दंड वसूलने की कार्रवाई की। चुंगी बचाने के चक्कर में भाग निकलना एक ट्रक चालक को खासा महंगा पड़ा। बदले में उसे 10% ज्यादा चुंगी मनपा प्रशासन को अदा करनी पड़ी। 460 ट्रक क्रमांक 7462 में 400 बोरियां सीमेंट की भरी थी। चुंगी कर्मचारियों की नजर चुकाकर ट्रक चालक भाग निकला। इसकी भनक चुंगी कर्मचारियों को चलते ही उन्होंने पीछा करते हुए ट्रक को गीतानगर के पास पकड़ा, जहां चुंगी के रूप में केवल 1600 रुपए भरने थे। बदले में ट्रक चालक को 16,000 रुपए चुंगी एवं चुंगी वसूली खर्चा कुल मिलाकर 17,600 रुपए अदा करने पड़े। यह ट्रक वाशिम बाईपास स्थित जैन हार्डवेयर नामक प्रतिष्ठान से भरकर अलंकार मार्केट के सचिन दरियानी नामक व्यवसायी के यहाँ जा रहा था। शनिवार को साल का अंतिम पूर्ण चंद्र ग्रहण हो रहा है, जो पूरे भारत में खग्रास के रूप में दिखाई देगा। इस चंद्र ग्रहण की जानकारी पंडित सुदर्शन शर्मा ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। शनिवार दिनांक 10 दिसंबर को विश्व के कई भागों के साथ ही संपूर्ण भारत में दिखाई देगा। संपूर्ण भारत में यह ग्रहण खग्रास यानी पूर्ण रूप से दिखाई देगा। ग्रहण को लेकर धार्मिक जनता काफी उत्सुक होती है। साथ ही ग्रहण को लेकर कई प्रकार की भ्रांति भी आम जनता में रहती है। इस विषय में पंडित सुदर्शन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रहण का धार्मिक और ज्योतिष महत्व है। ग्रहण का वेद शनिवार सुबह 9:15 को प्रारंभ होगा। रोगी, वृद्ध, बच्चे, गर्भवती स्त्री इनके लिए वेद का समय दोपहर 1:30 से है। ग्रहण शाम 6:15 से प्रारंभ होकर ग्रहण का मोक्ष रात 9:48 पर होगा। इस प्रकार 3 घंटे 33 मिनट इस ग्रहण की अवधि है। ज्योतिष दृष्टि से वृषभ राशि में आने वाला यह ग्रहण कर्क, सिंह, धनु तथा मीन राशि वालों के लिए अनुकूल, मेष, कन्या, वृश्चिक, मकर इन राशियों के लिए मध्यम तथा वृषभ, मिथुन, तुला तथा कुंभ जातकों के लिए प्रतिकूल परिणाम देने वाला रहेगा। सवनों के पश्चात जो स्त्री है, रोगी है, वृद्ध है या जो रोगी जिस प्रकार से वे नहीं रह सकते हैं, कोई ऐसे लाचार लोग, उनके लिए दोपहर में 1:30 बजे तक वे अपना उनको जो सूतक है वो 1:30 बजे से लगेगा। और ग्रहण का जो समय है शाम को 6:15 बजे से ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा। वह रात्रि में 9:48 तक होगा। उसके पश्चात आप ग्रहण का जो ये समय है ये 3 घंटे 33 मिनट है। इसके उपरांत स्नान आदि कार्य कर सकते हैं। वैसे ग्रहण काल में तीर्थ स्नान जो नदी होती है उस नदी में तीर्थ स्नान करने का बड़ा महत्व है। साथ ही साथ ग्रहण काल में यदि आपका कोई मंत्र सिद्ध करना हो आपको तो वह आप कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई गुरु मंत्र आपका है तो उस गुरु मंत्र को भी आप सिद्ध कर सकते हैं। तो अन्य राशियां हैं उसमें कर्क, सिंह, धनु और मीन इन राशि वालों के लिए यह ग्रहण जो आ रहा है ये काफी शुभ है और अगले 2 से 3 महीने तक इन्हें इन ग्रहण के कुछ अच्छे परिणाम इनके सामने आएंगे। उसके पश्चात जो मेष, कन्या, वृश्चिक और मकर ये जो राशियां हैं इनके लिए मध्यम श्रेणी का ये ग्रहण है। और वृषभ, मिथुन, तुला और कुंभ, वृषभ, मिथुन, तुला और कुंभ ये जो 4 राशियां हैं इनके लिए ग्रहण कुछ प्रतिकूलता ले आ रहा है। इनको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहण योग है तब यह जो प्रतिकूलता है ये काफी बढ़ सकती है। और जिन लोगों की बात, सभी 12 राशियों की बात करते हैं कि जिनकी कुंडली में ग्रहण योग है उन्होंने इस अंतराल में अवश्य ही संबंधित वस्तु का दान अवश्य ही करना। मेहकर के समीप ट्रक इंडिका दुर्घटना में 2 की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। गुरुवार रात 10 बजे मेहकर के समीप रास्ते पर खड़ी इंडिका कार को तेज गति से आने वाले ट्रक द्वारा जोरदार टक्कर मारी गई थी।
इस घटना में इंडिका चालक तथा संतोष जाधव नामक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हुई थी। इस दुर्घटना में अन्य 2 घायल ज्ञानदेव राठौड़ तथा चंदा जाधव नामक युवती गंभीर रूप से घायल हुई थी। उन्हें सर्वोपचार अस्पताल में दाखिल किया गया है। गंभीर रूप से घायल ज्ञानदेव राठौड़ की हालत चिंताजनक बनी है। गुरुवार रात से उन्हें सर्वोपचार में दाखिल करने के बाद भी उन पर इलाज करने हेतु अस्पताल प्रशासन द्वारा लापरवाही बरती जा रही थी, लेकिन सुदैव से वहां अपने रिश्तेदार से मिलने आए पूर्व पार्षद पंकज साबले ने जब यह परिस्थिति देखी तब उन्होंने डीन से मिलकर आवश्यक उपाय योजना करने की प्रार्थना की। तब जाकर इन गंभीर घायलों पर उपचार करना आरंभ हुआ। इस घटना में घायल हुई युवती कभी अपने आप को बीड़ जिले की रहने वाली बता रही है तो कभी कहती है दर्शन करने हेतु जा रही है। मानसिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ दिखने वाली यह युवती अनेक उल्टे पुल्टे जवाब देकर सभी की दिशा भूल कर रही है, जबकि एकमात्र गवाह गंभीर रूप से घायल ज्ञानचंद राठौड़ अपनी मौत से जूझ रहा है। इस प्रकरण में असलियत क्या है, यह पुलिस द्वारा खोजने की जरूरत है। अगुला में फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का 78वां जन्मदिन अत्यंत उत्साह व भव्यता के साथ मनाया गया। धर्मेंद्र फैंस क्लब द्वारा इस जन्मदिन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अकुला में सदाबहार फिल्म अभिनेता हिमैन धर्मेंद्र का 78वां जन्मदिन धर्मेंद्र फैंस क्लब द्वारा अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया। अकुला के तापड़िया नगर के मोहन भाजी भंडार चौक को हिमैन धर्मेंद्र की आकर्षक तस्वीरों से सजाया गया था। धर्मेंद्र फैंस क्लब के सदस्यों ने पहले सदाबहार फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के 78वें जन्मदिन पर केक काटा और उसके बाद जोरदार आतिशबाजी की गई। इस जन्मदिन कार्यक्रम का आयोजन अभिनेता धर्मेंद्र के परम भक्त मनोज हिवरकर व शंकरलाल कनौजिया ने किया था। इस जन्मदिन कार्यक्रम के अवसर पर गुड्डू कनौजिया, दीपक कनौजिया, विक्की कनौजिया, कैलाश हिवरकर, जितेंद्र हिवरकर, अनिल गावंडे, राजूभाऊ गौतम सहित धर्मेंद्र के फैन बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जन्मदिन कार्यक्रम के पश्चात धर्मेंद्र के सदाबहार गीतों पर धर्मेंद्र के प्रशंसकों ने जमकर नृत्य किया। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के जन्मदिन को बड़ी ही भव्यता के साथ मनाया गया। यह जन्मदिन कार्यक्रम पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ था। राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज के पुण्यतिथि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। अकुला में वंदनीय राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज के 43वें पुण्यतिथि महोत्सव का आयोजन 9, 10 व 11 दिसंबर को स्वराज्य भवन के प्रांगण में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शुक्रवार 9 दिसंबर की सुबह श्री राजराजेश्वर मंदिर से ग्रंथराज, ग्राम गीता व राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज की प्रतिमा की पालकी निकाली गई। इस पालकी शोभा यात्रा में ढोल भजन, सांप्रदायिक भजन मंडल, महिला भजन मंडल सहित सेवाकरी बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। यह शोभा यात्रा स्वराज भवन पहुंची, जहां महोत्सव का उद्घाटन प्रमुख मान्यवरों की उपस्थिति में किया गया। इस पालकी शोभा यात्रा का जगह जगह पर स्वागत किया गया। इस पालकी शोभा यात्रा में संत गाडगे बाबा की वेशभूषा धारण करने वाला सभी के आकर्षण का केंद्र साबित हो रहा था। राज्य बिजली कंपनी के विद्युत भवन के सामने सब ऑर्डिनेट इंजीनियर्स एसोसिएशन ने सांकेतिक अनशन किया। महावितरण कंपनी के अमरावती परिमंडल में 7 अभियंताओं को स्पष्टीकरण का अवसर न देते हुए निलंबित कर दिया गया। इस अन्यायपूर्ण कार्रवाई के निषेधार्थ सब ऑर्डिनेट इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा विद्युत भवन के सामने अभियंताओं ने सांकेतिक अनशन किया। 16 नवंबर को प्रकल्प संचालक ने अकुला की सभा में अभियंताओं के साथ अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए 7 अभियंताओं को निलंबित कर दिया था। महावितरण प्रशासन निजीकरण की ओर से अग्रसर है, जिसके कारण अभियंताओं से द्वेषपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। इस अन्यायकारक कार्रवाई को लेकर सांकेतिक अनशन किया गया। इसकी जानकारी सब ऑर्डिनेट इंजीनियर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। आणि यानंतर देखील आपलं असहकार आंदोलन चालूच राहणार आहे आणि यासाठी आपल्याला जे काही गाईडलाईन्स आहेत त्या आपले पीओबी आपल्याला देणारच आहेत आणि त्यांची पण एक नोटीस 12 तारखेला सर्व होणार आहे आणि तेव्हापासून एक नवीन प्रोग्राम त्यांचा चौकट होणार आहे की कुठलं आंदोलन आणि कशा प्रकारे करायचं। तर काही सर्कल ऑफिस लेवलवर राहतील, काही झोन ऑफिस लेवलवरती आणि काही हेड ऑफिस लेवलवरती। तर ते प्रत्येक आंदोलन आपल्याला त्याप्रमाणे ज्याप्रमाणे इन्स्ट्रक्शन्स आपल्याला त्याप्रमाणे आपल्याला ते इम्प्लिमेंट करायचे आहेत। अब डालते हैं बोरगांव मंजू की हलचल पर एक नजर। बोरगांव मंजू गांव के प्रसिद्ध माता भवानी मंदिर परिसर में शेगांव के संत श्री गजानन महाराज के मंदिर का निर्माण कार्य किया गया था। इस मंदिर में अत्यंत आकर्षक गजानन महाराज मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा वैदिक मंत्रोच्चार तथा विविध धार्मिक अनुष्ठानों के बीच की गई। बोरगांव मंजू परिसर में गजानन महाराज भक्तगणों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है।
प्रति गुरुवार शेगांव दर्शन जाने के बजाय भक्तों को अब गांव में ही महाराज के दर्शन करने की सुविधा भवानी मंदिर संस्थान द्वारा की गई है। बोरगांव मंजू गांव के भवानीपुरा परिसर में ग्राम पंचायत प्रशासन की उदासीनता के चलते हजारों लीटर पानी व्यर्थ में बह रहा है। इस परिसर में जलापूर्ति करने हेतु बिछाई गई पाइपलाइनें अत्यंत जीर्ण हुई है। जगह जगह लीकेज होने के कारण इस परिसर के रास्ते जलमग्न नजर आ रहे हैं। दिन भर इस रास्तों से पानी बहता नजर आता है। इन्हीं रास्तों से आवागमन करने वाले वाहनों के कारण रास्तों पर जमा पानी राहगीरों के शरीर पर उड़ता है। कई बार यह कारण वाद विवाद तक पहुंचता है। इस लीकेज को लेकर नागरिकों द्वारा ग्राम पंचायत के पास शिकायतें भी की गई है, लेकिन ग्राम पंचायत प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से जागने को तैयार ही नहीं है। यह पाइपलाइन लीकेज जल्द से जल्द बंद कराई जाए, ऐसी मांग नागरिकों द्वारा की जा रही है। राष्ट्रीय स्तर शालेय खो खो व ताइक्वांडो प्रतियोगिता पूर्व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन वसंत देसाई स्टेडियम पर किया गया। क्रीड़ा व युवक सेवा संचालनालय पुणे अंतर्गत अकोला जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय की ओर से आगामी राष्ट्रीय स्तर शालेय खो खो व ताइक्वांडो प्रतियोगिता पूर्व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन स्थानीय वसंत देसाई स्टेडियम पर किया गया है। उक्त प्रशिक्षण शिविर 7 दिसंबर से 11 दिसंबर तक अकोला में रखा गया है। इसके बाद उक्त दोनों खेलों की महाराष्ट्र राज्य टीमें अकोला से राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए रवाना होगी। इस प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन विधायक बलिराम सिरस्कार के हाथों किया गया। इस अवसर पर प्रभात किड्स के संचालक डॉक्टर गजानन नारे, जिला क्रीड़ा अधिकारी अब्दुल मुश्ताक, राज्य क्रीड़ा मार्गदर्शक विजय खोखले आदि प्रमुखता से उपस्थित थी। इस प्रशिक्षण शिविर में समूचे महाराष्ट्र से खिलाड़ियों का समावेश किया गया है। इस दौरान ताइक्वांडो खेल का प्रात्यक्षिक भी दिखाया गया। महाराष्ट्र राज्य खो खो व ताइक्वांडो टीमें आगामी 13 से 16 दिसंबर दौरान मध्य प्रदेश के झांसी शहर के दतिदा इस तहसील में खेली जाने वाली राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए अकोला से रवाना होंगे। बाजू टकली में मोहर्रम शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण में किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। बाजू टकली गांव में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी शांतिपूर्वक मोहर्रम का जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में सवारियां, मौलाद, ताजिया, बुराक का समावेश था। बरसों से आयोजित इस मोहर्रम के जुलूस की परंपरा बदसुर जारी है। यहाँ के लोग यह जुलूस बहुत ही शांतिपूर्वक निकालते हैं। इस जुलूस में शामिल युवकों द्वारा लाठी काठी, तलवारबाजी एवं अन्य क्रीड़ा कौशल का प्रदर्शन किया गया। इस जुलूस में बड़े प्रमाण में नागरिक शामिल थे। दहीहंडा बेस में यह जुलूस विसर्जित किया गया। इस अवसर पर तगड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाया गया था। देखते हैं इस जुलूस की एक झलक। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। अकोला पंचायत समिति में अतिरिक्त 62 शिक्षकों के वेतन पर 2.25 करोड़ का अकारण खर्च। मनपा कर्मचारियों के खच्चीकरण को लेकर रोष। महाजनी प्लॉट जलकुंभ का सारा पानी बहा, लोग पानी से वंचित। और प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा में प्रोफेशनल की जीत। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।